मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैंने अपने इस YouTube वीडियो का जो थंबनेल दिया है, उस थंबनेल को पढ़ करके शायद आप चौंक गए होंगे, आप दुखी हुए होंगे और हो सकता है कोई खुश भी हुआ हो। उसे लगे कि चलो भाई ठीक है, ये बहुत राष्ट्रवाद की बात करता है, चलो इसका चैनल तो बंद हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे इस YouTube चैनल पर जो 4 लाख से ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं, उनमें से 99% लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी हैं, देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं। लेकिन मित्रों इस वक्त जो YouTube क्रिएटर्स हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ये चुनौती क्यों खड़ी हो गई है? आखिर क्यों अपने चैनल को बचाने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है? लोगों को, प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को, तमाम लोगों को लेटर्स लिखने पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है और क्यों इस तरह की एक हलचल मची हुई है? क्यों सोशल मीडिया पर इतना तहलका मचा हुआ है? क्यों आखिर यूट्यूब की दुनिया में इतना मातम मचा हुआ है अचानक से? इस सब की मैं आपसे चर्चा करूंगा। सब की वजह क्या है सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे। मित्रों मैं चाहता हूं कि आपके साथ मेरा जो रिश्ता है वो रिश्ता कहीं खो ना जाए। इतनी बड़ी दुनिया में मैं कैसे आपको खोजूंगा, कैसे आपसे दोबारा बात होगी? इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। अपने मोबाइल पर इस व्हाट्सएप नंबर को डायल कीजिए, इससे एक मिस्ड कॉल कीजिए और इसके बाद इस नंबर को दिलीप पांडे के नाम से आप सेव कर लीजिए। दोनों काम करने पड़ेंगे आपको, सेव भी करना पड़ेगा नंबर और नंबर पर मिस्ड कॉल भी करनी पड़ेगी। जब आप ये दोनों काम कर लेंगे तो उससे आपको लाभ ये होगा, मुझे भी लाभ होगा कि मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाऊंगा, आप मुझसे हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। अगर भविष्य में मैं दूसरा चैनल खड़ा करता हूं तो मैं उस चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, तो आप मुझसे दोबारा जुड़ जाएंगे। और एक और भी लाभ होगा आपको, वो ये होगा कि आप देखते हैं बहुत सारी बुक्स यहाँ पर रखी हुई है, तो मुझे बहुत रिसर्च करने का बहुत शौक़ है। मैं हमेशा लेख लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, तो हमेशा व्हाट्सएप पर भी लोगों को आर्टिकल भेजता हूँ। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने वो कर दिया, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारे ऐसे लोग ही चलाते हैं। और उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो कंटेंट होता है ना, इतना दमदार कंटेंट होता है कि उसने देश को बदल कर रख दिया है। 10 सालों 12 सालों में आज हिंदू इतना जागरूक क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे लेख व्हाट्सएप से हज़ारों लाखों लोगों को भेजे। तो आप जब हमारे इस नंबर को सेव कर लेंगे, नंबर पे मिस्ड कॉल कर देंगे, तो आपको जल्द ही आपसे मेरा संपर्क होगा। इसके बाद मैं आपको अपने सारे लेख भी भेजना व्हाट्सएप पर शुरू कर दूंगा, तो आपको लाभ होगा हर तरफ से, मुझे भी लाभ होगा कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपसे कही। अब आगे मैं ज़रा चर्चा इस बात पर करना चाहता हूँ कि आखिर ये स्थिति आई क्यों, आखिर ये संकट पैदा हुआ क्यों, आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है मित्रों कि आज अचानक से मैं जब ट्विटर पर और एक्स पर जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि एक मोहक मंगल हैं जिनके कि लगभग जो है 40 लाख सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने एक पूरा 11 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में लगभग रोते हुए वो ये कह रहे हैं कि जो एक एजेंसी है, समाचार संस्था है ANI, जो कि वीडियो को डिलीवर करती है तमाम न्यूज़ चैनल्स को, संस्थाओं को, तो जो ANI नाम की जो एक एजेंसी है उसने उनके YouTube चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा हुआ है। उन पर 8 कॉपीराइट स्ट्राइक भेजे हुए हैं। YouTube ने मोहक मंगल से ये कह दिया है कि आपका चैनल हम बंद करने जा रहे हैं, आपको हम 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। आप बात करिए YouTube से, कंपनी, आप बात करिए ANI से जिसने नोटिस दिया है, आपको स्ट्राइक दिया है। अगर आप 1 हफ्ते में मैटर को सुलझा लेंगे तो ठीक है, वरना आपके चैनल को हम परमानेंटली बंद कर देंगे। अब इसके बाद फिर मोहक मंगल ने इसको लेकर के YouTube से जब जब ANI से संपर्क किया तो ANI ने उनको बाकायदा एक लेटर भेजा और उनसे ये कहा कि आपने हमारे क्लिप्स को यूज़ किया है, इसलिए आपको 50 लाख रुपए प्लस GST आपको देनी पड़ेगी। अगर आप हमको इतना पैसा दे देंगे, हम कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लेंगे और आपका चैनल चलता रहेगा, नहीं तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो
दरअसल अब इस पर मोहक मंगल ने जब ये बात लिखी तो अब इसके बाद तो लाइन लग गई। बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी सामने आ गए जिन्होंने ये कहा कि उनको भी नोटिस आए हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने कि 18 लाख 20 लाख रुपए बाकायदा दिए हैं एएनआई को कि किसी तरह से उनके चैनल चलता रहे और उनके चैनल पर से जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो हट जाए। यानी अगर देखा जाए तो ये एक नया तरीका है, यानी कि एक तरीका है क्या है, एक्सटॉर्शन करने का। अब मोहक मंगल और तमाम यूट्यूबर्स जो एक पूरी एक बहस छिड़ गई है यूट्यूब को लेकर के और एएनआई को लेकर के ट्विटर के ऊपर, तो उस बहस के दौरान लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जब यूट्यूब जो है वो ये कहता है कि आप किसी की क्लिप को यूज़ कर सकते हैं फेयर यूज़ के तहत, फेयर यूज़ कर सकते हैं, आप उसको पूरा नहीं चला सकते, फेयर यूज़ थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ये छूट यूट्यूब देता है तो आखिर एएनआई कैसे इस पर लगातार कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहा है। तो एक तरफ तो लोग यूट्यूब से अपील कर रहे हैं कि भाई इसको बंद किया जाए, एएनआई पे लगाम लगाई जाए इस तरह से जो स्ट्राइक भेज रहा है, और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसके अलावा जो भारत सरकार जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसको भी मोहक मंगल ने चिट्ठी लिखी है और लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं और उनसे ये अपील की है कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको बंद किया जाए। और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं अगर वो इस तरह से उनकी चैनल बंद हो जाएंगे तो उनके साथ टीम भी होती है, उनका भी नुकसान होगा, तो उनको बहुत एक झटका झेलना पड़ेगा। जो चैनल को इतनी मुश्किल से खड़ा किया गया है तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो दरअसल ये सब चल रहा है इस वक्त एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तमाम आपको वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन आखिर ये नौबत आई कैसे, ये इसकी वजह क्या है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जो एएनआई है उसने पूरी तरह से एक अपनी मोनोपोली कर ली है पूरे के पूरे एक न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर, और उसकी मोनोपोली हुई कैसे, उसका आखिर बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस तरह का है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल आपको बताएं मित्रों कि पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि भारत सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सभी चैनल्स के, जैसे आज तक है, जी न्यूज़ है, एनडीटीवी है, सबके अपने रिपोर्टर्स होते थे, सबके अपने कैमरामैन होते थे। वो अपने रिपोर्टर कैमरामैन जा कर के वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड करते थे, उसको कवर करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि एएनआई जब आया मार्केट में तो एएनआई ने क्या किया कि उसने सबको फुटेज बेचना शुरू कर दिया। यानी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड किया, इसके बाद जो वीडियो था वो चैनल्स को भेज दिया। अब चैनल्स को ये लगा कि जब हमको ऑलरेडी कोई एक संस्था जो हमको वीडियो दे रही है, रिकॉर्डिंग करके दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके दे रही है, तो हम अपना रिपोर्टर क्यों भेजें, कैमरामैन क्यों भेजें। इस तरह से रिपोर्टर और कैमरामैन की नौकरी चली गई। अपना पैसा बचाने के लिए रिपोर्टर के लिए न्यूज़ चैनल्स ने कैमरामैन और रिपोर्टर्स की नौकरी को ख़त्म कर दिया। अब जब रिपोर्टर्स नहीं रहे, कैमरामैन नहीं रहे, तो एएनआई का पूरा एक छत्र साम्राज्य हो गया और हर जगह पे या तो माइक एएनआई का होता है या तो माइक डीडी न्यूज़ का होता है। अब ऐसी स्थिति हो गई कि पूरी मार्केट पर एक तरह से इनकी मोनोपोली हो गई। अब ऐसे में किसी के पास कुछ विकल्प नहीं बचा। मान लो किसी को अगर निशिकांत दुबे की बाइट चलानी है तो निशिकांत दुबे की जो बाइट है वो एएनआई पे है, तो उसको एएनआई वाली ही बाइट चलानी पड़ेगी, उसको एएनआई की ही बाइट चलानी पड़ेगी। ये उसकी एक विवशता, उसकी एक मजबूरी हो रही है। और यही वजह है कि उसको फिर यही वजह है कि सबने फिर खूब इस एएनआई की फुटेज का खूब इस्तेमाल किया। और अब क्या हो रहा है कि एएनआई धीरे धीरे करके सबको नोटिस भेज रहा है और सबको नोटिस भेज करके सबसे वसूली कर रहा है, सबसे पैसे मांग रहा है। या तो कॉपीराइट स्ट्राइक झेलो, चैनल बंद कराओ, या फिर हमको पैसे दो, 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। आखिर इतना पैसा कोई कैसे दे सकता है? इतना पैसा कोई कमाता भी तो नहीं है यूट्यूब से। कमाने वाले जो कमाते होंगे, पर हम लोग तो नहीं कमा पाते इतना पैसा। जो कमाने वाले कमा रहे हैं उनसे पैसा कोई ले सकता है, पर जो नहीं कमा पा रहे, समाचार में कितना पैसा होता है, कितना लोग समाचार देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जाहिर सी बात है कि इन सभी चैनल्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है यूट्यूब चैनल्स के सामने कि आखिर वो अपने इस चैनल को कैसे बचाएं, इन कॉपी स्ट्राइक से अपने चैनल को कैसे बचाएं। ये इतना बड़ा संकट हो गया है कि अब सभी लोग प्रधानमंत्री को, सूचना प्रसारण मंत्री को चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि कृपया हमारे चैनल को बचाने के लिए आप आगे आएँ। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए मैंने कहा कि आप ज़रूर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर, इसको आप ज़रूर सेव कर लीजिए, इसको आप ज़रूर इस पर मुझे मिस्ड कॉल कर दीजिए, तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे हमेशा के लिए। ध्यान रखिए,
नंबर को सेव भी ज़रूर कीजिए। अगर आप नंबर को सेव नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि चूँकि मैं अगर मैसेज भेजूँगा कभी तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैसेज भेजूँगा, तो अगर आपने मेरे नंबर को सेव नहीं किया होगा तो आपको मैसेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए नंबर को सेव भी ज़रूर कीजिए, नंबर पर मैसेज भी ज़रूर कीजिए। दोनों काम कर लेंगे तो आपका मुझसे संपर्क आजीवन बना रहेगा। निश्चिंत रहिएगा। चैनल नहीं रहेगा तो दूसरा चैनल खड़ा कर लेंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम आप ज़रूर कीजिए। और यही मुझे विकल्प लगता है, उपाय लगता है, क्योंकि मैं अगर मुझसे कोई इतना पैसा मांगे तो मेरे पास देने के लिए नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो यही करूँगा कि मैं कहूँगा तुम चैनल बंद कर दो, कोई बात नहीं, हम दूसरा चैनल खड़ा कर लेंगे। तो आपसे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप फ़ोन ज़रूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।